मसूरी क्वीन को किसने पहनाया था ताज? म्यूजिकल पार्टी में खुलने वाला है ये राज। जानने के लिए सुनिए आज की आज, गानों के बीच गूंजी किसकी ये आवाज। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। म्यूजिकल पार्टी में हो रहा है धमाल। किसने दिखाया कौन सा कमाल? क्या है प्रभात, रोजी, नीलम, मंजीत, फ्रांसिस और लिली के दिल का हाल? और कौन सी शायरी सुना रहा है इंस्पेक्टर सिंघाल? और भाग 121 सुनाने आ गई हूँ, आपकी अपनी कोमल अग्रवाल। पाखी भी अपने प्यार को देखते हुए अपनी जगह से उठी और सूरज को वहीं आश्चर्य में डूबा छोड़कर फ्लोर की तरफ बढ़ गई। उसे देख लिली ने आकर उसे माइक दिया और बाकी सब वहां से दूर खिसक लिए। सूरज के साथ सब उसे देख रहे थे। एक एक लम्हा सूरज को बेचैन कर रहा था। संगीत की सुमधुर लहरी माहौल को और भी अनोखा बना रही थी। पाखी को चुप देख मंजीत ने उसे प्रोत्साहित किया। शर्माइए नहीं परजाई जी, कह डालिए हमारी तरह। दरअसल मैं यहाँ कुछ कहने के लिए नहीं आई, मैं तो आई हूँ एक अधूरा काम पूरा करने के लिए। उसकी यह बात सुन सभी में बातें होने लगी। सूरज भी सोच में डूबा समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर कौन सा अधूरा काम है। याद है तुमने शादी के एक दिन पहले मुझे एक गीत सुनाया था? पाखी ने पूछा। सूरज ने हाँ में सिर हिलाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो गीत अधूरा था और मैं आज उसे पूरा करने जा रही हूँ। वो मेरे लिए इनका प्यार था और ये इनके लिए मेरा प्यार है। कहते हुए पाखी ने धुन गुनगुनाई तो सूरज खो सा गया। उसे संगीत की वो शाम याद आई जब उसने पाखी को अपना गीत गाने के लिए कहा था और वह बीच में ही छोड़ मंच से उतर गई थी। गीत पाखी के होठों पर आया। अपनी वफा का तूने मुझे कायल कर दिया, दो जहां के सुख से मेरा आंचल भर दिया। अपनी वफा का तूने मुझे कायल कर दिया, दो जहां के सुख से मेरा आंचल भर दिया। उसके इस इजहार पर सूरज को दिली खुशी हो रही थी। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। I can't imagine my life without you. वह भावुक होते हुए बोली। Even I cannot. सूरज ने भी वहीं से जोर से कहा। तुमने मेरी राहों में फूल बिछा दिए, सारे कांटे खुद चुन लिए, पर इससे बढ़कर भी तुमने कुछ और किया है। वह आगे गाने लगी। हो सूखी पड़ी थी इस दिल की ये जमीन, सब कुछ था जीवन में, बस तेरी थी कमी। सूखी पड़ी थी इस दिल की ये जमीन, सब कुछ था जीवन में, बस तेरी थी कमी। बरसा के मोहब्बत तूने इसे शीतल कर दिया, बरसा के मोहब्बत तूने इसे शीतल कर दिया, दो जहां के सुख से मेरा आंचल भर दिया, दो जहां के सुख से मेरा आंचल भर दिया।
उसके आंसू छलकने लगे थे और भावनाओं की अधिकता उसे व्याकुल करने लगी थी। अब सूरज से रहा नहीं गया। वह अपनी जगह से उठा और उसके नजदीक गया। सभी उनके इस प्यार पर तालियां बजा रहे थे और दोनों की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। कायल तो मैं हो गया हूँ तुम्हारी वफा का, तुम्हारे प्यार का। उसने पाखी के गले में अपनी बाहें डालते हुए माइक उसके हाथ से लिया और गाने लगा। ओ, 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 बेपरवाह था पहले, परवाह तूने सिखाई। कोई न चाह थी दिल में, हर चाह तूने जगाई। ओ बेपरवाह था पहले, परवाह तूने सिखाई। कोई न चाह थी दिल में, हर चाह तूने जगाई। तुझसे बिछड़ने के डर ने मुझे बेकल कर दिया। हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, पाखी ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा। सूरज ने अपनी बाहें फैला दी और वह उसमें समा गई। पार्टी में मौजूद हर कोई उनके इस प्यार से अभिभूत सा हो गया था और नम आंखों से उस जोड़ी को देख रहा था। ग्रेट, व्हाट अ लव स्टोरी। अचानक जादू टूटा और किसी की खनकती आवाज गूंजी। सबकी निगाहें उस ओर उठी जिधर से वह आवाज आई थी। सबको यह देख आश्चर्य हुआ कि रॉयल कैसीनो की मालकिन मार्था अपनी जगह से खड़ी होकर उनके लिए ताली बजा रही थी। रंग में भंग पड़ता देख सूरज और पाखी को बुरा लगा। एक तीखी नजर मार्था पर डालकर सूरज पाखी को लेकर फ्लोर से नीचे उतर गया और अपनी जगह आया। मार्था कोई जवाब न पाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। नशा उस पर हावी हो गया था और उसकी आंखों के लाल डोरे साफ दिख रहे थे। प्लीज कूल डाउन। इधर पाखी सूरज को समझाने में लगी थी। अगर ये गेस्ट न होती तो इसे बताता इसकी औकात। वह गुस्से में बोला। तब तक मार्था ने भी जाने क्या सोचा और वह अपनी जगह से उठी। चलती हुई वह सूरज के पास आई। मैं आई, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। यस, वह बेरुखी से बोला। आप अपने गेस्ट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं मिस्टर सूरज प्रताप सिंह? मार्था उसकी ऐसी बेरुखी से नाखुश होकर बोली। बाय द वे, आपने पूछा नहीं हु एम आई? ओह सॉरी, आई फॉरगॉट यू आर अ बिग बिजनेसमैन। आपको कहाँ याद रहता होगा कि कब किसको कहाँ देखा और तारीफ की। वह बोलने लगी। ऑल राइट, मैं आपकी मुश्किल थोड़ी आसान कर देती हूँ। डू यू रिमेम्बर मिस विंटर क्वीन? वह रहस्यमयी अंदाज में बोली। सूरज को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा था कि लास्ट कार्निवल में वही जज के तौर पर गया था और उसने विनर को क्राउन पहनाया था। डोंट स्टेयर एट मी, मैं अभी भी उतनी ही बोल्ड और ब्यूटीफुल हूँ, मार्था ने बेशर्मी से कहा। उसके छोटे कपड़े देख और बेहुदा बातें सुन सभी का मूड खराब हो गया था, पर सभी माहौल की गंभीरता को देखते हुए चुप थे और डेजर्ट्स खाने में खुद को व्यस्त दिखा रहे थे। वेटर, वाइन प्लीज। मार्था ने पुकारा तो एक वेटर उसके पास आया और उसे वाइन सर्व करने लगा। एक्सक्यूज मी मिसेस सूरज प्रताप सिंह, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? एनी हार्ड ड्रिंक? सॉरी, पाखी ने उसे इग्नोर किया और जलेबी खाने लगी। यानी आप शराब नहीं पीती? वह फिर घूट भरकर आश्चर्य से बोली। इसमें आश्चर्य की क्या बातें हैं? न मेरा इन चीजों से पहले संबंध था न होगा, उसने जवाब दिया। Would you mind if your loving husband give me company? मार्था ने सूरज को वाइन ऑफर की।
पर उसने ग्लास नहीं उठाया। मैंने तो सुना था आप यूएस रिटर्न हैं, वहां तो ये सब कॉमन है, मार्था बोली। लेट मी टेल यू मिस मसूरी क्वीन, मैं वहां पर अच्छी चीजें सीखने गया था, बुरी आदतें पालने नहीं। उसका यह जवाब सुन मार्था ने भी करारा जवाब दिया। ओह दैट्स व्हाई अपने गेस्ट को वाइन पिला रहे हैं। ये सिर्फ जश्न के लिए है, हमारे स्टाफ की खुशी की खातिर। नाउ विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस। वह बोला तो मार्था अपनी इंसल्ट टॉलरेट न कर सकी और उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस आए। गुड बाय। उसने एक नजर सूरज पर और एक उड़ती नजर सिंघाल पर डाली, जो बड़ी देर से यह तमाशा एंजॉय कर रहा था। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट यंग लेडी, सिंघाल ने भी भारी भरकम आवाज में कहा। लड़खड़ाते कदमों से मार्था बाहर की ओर चली गई तो सबने राहत की सांस ली। बाप रे, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। वैशाली बोलने लगी, इससे बेहुदा नाटक मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा नहीं देखा। नीलम ने भी प्रतिक्रिया दी। हाँ, जैसे आप तो बड़ी उम्र दराज हो गई हैं। मंजीत ने उसका मखौल उड़ाते हुए कहा। हमारी नीलू को तो वो फूंक मारकर उड़ा देगी। पाखी मजाक में बोली। सूरज अभी भी तनाव में था। आपको क्या हो गया जीजू? रात गई बात गई। वैशाली बोलने लगी। वैसे हमें लगा आप इसे जानते हैं पहले से। वह जासूसी अंदाज में बोली। हाँ ऐसे ही, एक बार किसी अवार्ड शो में मुलाकात हुई थी, तब मेरे ही हाथों इसे ब्यूटी क्वीन का क्राउन मिला था, इसलिए इतना क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा। सच कह रहे हैं जीजू? वैशाली जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगी। तो क्या झूठ में? वह चिढ़ा। अरे ये तो जासूसी उपन्यास पढ़ पढ़ कर शक करने लगती है, इसकी बातें तो रहने ही दीजिए, पाखी ने कहा। मर्दों को बेवफा होते देर नहीं लगती है, ये मैंने नहीं एक महान दार्शनिक ने कहा है। वैशाली बोली तो सब हंसने लगे, क्योंकि उन सब को मालूम था कि वो महान दार्शनिक कौन है। मार्था जब वहां से निकली तो नशे की वजह से किसी से जा टकराई। अगर प्रभात ने उसे संभाल न लिया होता तो वह सीढ़ियों से गिर ही पड़ी होती। लिली भी यह देखकर चली आई। दोनों ने उसे सहारा दिया और नीचे ले गए। If I'm not wrong, you are the famous dancer and singer. मार्था लिली को देखकर अटक अटक कर बोलने लगी। Yeah, you're right. लिली ने जवाब दिया। तुम दोनों अगर मेरे रॉयल कैसीनो में गाएगा, you will get your prize. मार्था लिली से बोली। प्रभात और लिली दोनों को एक साथ तेज गुस्सा आया। Mind your language, miss. लिली बोल पड़ी। मार्था, द रॉयल क्वीन। उसने अपना परिचय दिया। देखिए मैडम, आप जो भी हैं, एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए। रुपया आवाज खरीद सकता है, जज्बात नहीं। और हमारे जज्बात बिकाऊ नहीं हैं। प्रभात ने लिली का हाथ थामा और जाने लगा। Just a moment, Miss Lily. Here is my business card. Take it and think about my proposal. मार्था ने एक तरह से जबरदस्ती लिली को कार्ड थमा दिया। Look, Miss Royal Queen, लिली को बदनाम गलियों में गाने का कोई शौक नहीं। उसने कार्ड वहीं फेंक दिया और चलती बनी। मार्था ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। मार्था के वहां से जाने के बाद निकोलस वहां पर आया और उसने वो बिजनेस कार्ड उठा लिया और देखने लगा। पार्टी ओवर हो चुकी थी और सब एक दूसरे को गुड नाइट कहकर विदा ले रहे थे। कोई अपने प्यार को पाकर लौटा तो कोई उसे खोकर। आप लोग मेरे साथ आइए। मंजीत ने नीलम और वैशाली को बुलाया। सूरज और पाखी अब एक दूसरे के साथ थे और अब इस साथ में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं थी। दोनों को साथ लेकर वह एक दूसरे रूम में गया।
आप लोग यहाँ आराम कीजिए, यहाँ आप लोगों का सामान पहले से ही शिफ्ट किया जा चुका है। नीलम ने देखा कबर्ड में उनकी ड्रेसेस रखी थी। अब आप जाइए, वो बोली, हमें चेंज करना है। वैशाली चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। पहले एक किस, वह शरारत से बोला। सुनकर तो नीलम की बोलती बंद हो गई। नहीं प्लीज आइए ना, वह बोली। शुक्र करो कि पब्लिकली नहीं मांग रहा हूं, वह बोला और उसके नजदीक आने लगा। नीलम घबराई और पीछे हटी, पर मंजीत और नजदीक आने लगा। वह और पीछे हुई तो दीवार से उसकी पीठ जा लगी। कोई चारा न देखकर उसने कहा, वैशाली दी आ जाएंगी ना प्लीज, जल्दी करो ना प्लीज। मंजीत भी बेताबी से बोला। मुझसे नहीं होगा, नीलम ने धीरे से कहा। फिर मैं चला जाऊंगा तब रोती रहना, वो नाराज होकर बोला। पर फिर तो मिलेंगे ना, वह उसे रोकती हुई बोली। टाइम लगेगा, सोच लो। मंजीत अब पीछे हट गया और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। आई कैन वेट, नीलम बोली। बट आई कांट, कहते हुए मंजीत उसके पास आया और अगले ही पल उसने नीलम के गाल पर किस किया। उसका रोम रोम कांप उठा और वह मंजीत के जादू से खुद को बचा न सकी। एक किस प्लीज, वह बोला तो नीलम ने उसे प्यार का पहला चुंबन उपहार स्वरूप दिया। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है नीलू, अब देखो कैसे गिन गिन कर बदले लूंगा, वह बोला। ये जगह आजकल कुछ खाली खाली सी लगती है, नीलम ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। थोड़ा टाइम दो, तुम्हारे हर खालीपन को भर दूंगा, मंजीत बोला और चला गया। अपनी दुनिया में खोए सूरज और पाके जब एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली झूमते हुए स्वीट 030 में दाखिल हुए तो नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। चांदी से चमकते सितारे और बैलून पूरे स्वीट में जगह जगह झूल रहे थे। खुशबूदार फूलों की सुगंध जहां तहां बिखरी पड़ी थी। वहां देखो, सूरज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। छत पर चारों ओर चांद सितारों की महफिल जमी थी और बिल्कुल खुले आसमान का आभास देते हुए वे अद्भुत दिखाई दे रहे थे। वो माँ, हाउ ब्यूटीफुल, पाखी ने कहा और निर्निमेष उन चांद तारों को निहारने लगी। सिटिंग एरिया से होते हुए वे बालकनी में गए। यहाँ भी ठंड है लेकिन वो व्यू देखो, सूरज ने दिखाया। यहाँ से तो पूरा देहरादून दिखाई देता है, हमारा शहर। वह एक्साइटेड हो गई। प्रकाश का ऐसा रंगीन नजारा सामने था कि देखते ही बनता था। आकाश गहरा नीला रंग लिए तारों से भरा और पहाड़ अंधेरों में डूबे हुए फिर भी चांद तारों की रोशनी से झिलमिला रहे थे। पहाड़ों की खामोशी दोनों के दिल में उतरने लगी। याद है, एक रोज मैं तुम्हारी बालकनी के सामने खड़ा तुम्हारा दीवानों की तरह इंतजार करता रहा, मगर तुम नहीं आई। सूरज उसके बिखर आए केशों को संवारता हुआ बोला। कितनी गलत थी मैं तुम्हारे बारे में, लेकिन तुमने सच में मेरी बेरुखी को भी सहा। तुम्हारी जगह कोई और होता ना। फिर मत कहना ऐसी बात, मेरी जगह और कोई नहीं हो सकता, सूरज ने अधिकार भरे लहजे में कहा। ठीक कहते हो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, न कुछ होगा, कभी नहीं। वह उसके सीने से लग गई और दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। तो एक बार फिर रिवाज पूरा किया जाए, सूरज ने शरारती अंदाज में कहा। हाँ सूरज बाबू, आपको कौन रोक सकता है। स्वीट भी आपका, पाखी भी आपकी, और हम भी तो उत्सुक हैं आपके प्यार भरे लम्हों में ताक झांक करने के लिए। लेकिन आप ताक झांक बाद में कीजिएगा, सबसे पहले इस प्यारे से चैप्टर को लाइक और शेयर कर दीजिए। बड़े प्यार से लिखा गया है तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। और गाना वो मैंने कंपोज किया है, तो बताइएगा जरूर कैसा लगा।
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही अगला भाग अपलोड हो आपको तुरंत अपडेट मिले। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।